फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ अनसर्ड स्टोरीज। आज मैं एक नया वांगसियन ओमेगा वर्ड स्टोरी शुरू करने वाली हूँ जो मेरे एक व्यूअर्स के रिक्वेस्ट के मुताबिक होने वाला है, जो मुझे आज से 15 दिन पहले बोला था, लेकिन मैंने कुछ वक्त मांगा था क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम वो स्टोरी हिस्टोरिकल होने चाहिए। लेकिन आज तक मैंने कभी भी हिस्टोरिकल स्टोरी अपलोड नहीं किया है, इसीलिए मैं उनसे सॉरी कहना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी डियर फॉर बीइंग सो लेट, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द स्टोरी यू नीडेड। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये स्टोरी हिस्टोरिकल होने वाला है और वांगसियन भी। इसका मतलब हमारा टॉप यानी कि अल्फ़ा लानवांगजी होने वाले हैं और विंग ओमेगा होने वाले हैं। इस स्टोरी का नाम होगा माई अनलव्ड ओमेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी का पार्ट नंबर 1। ये स्टोरी कल्टीवेशन वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड है, यानी कि हमारे सभी यहाँ पर कल्टीवेटर है। तो कहानी की शुरुआत में हमें गुसु लान कबीले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे लानवांग जी के क्वार्टर यानी कि जिनसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लानवांग जी रेड रोब पहनकर रेडी हो रहा था क्योंकि आज उसका शादी है। वो भी वे कबीले के विंग से के उन लोगों का इकलौता राजकुमार है, के साथ साथ एक मंझा हुआ कल्टीवेटर। लेकिन हमारे लानवांग जी को ये शादी करने के लिए उसके अंकल लानचिरन ने फोर्स किया था, क्योंकि हमारे लानवांग जी को शादी वगैरह में खास करके प्यार के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उस प्यार के चलते ही लानवांग जी के डैड मिस्टर लान झाइचंग सुसाइड किया था, वो भी उसके मॉम लानी के डेथ के तुरंत बाद ही। वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचे कि उनके जाने के बाद उनके दोनों बच्चे जो कि अल्फा हैं वो अनाथ हो जाएंगे। इसीलिए वो प्यार से बिल्कुल ही नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है प्यार अंधा होता है जो आपको सही और गलत के बीच का अंतर भी पहचानने देता। लेकिन तभी वांगजी के दरवाजे पे कोई नॉक करता है, जिसे सुनने के बाद वांगजी दरवाजे की ओर देखकर अपने सर को हाँ में हिला देता है, वो भी स्वीकृति में। तभी हमें दिखाता है लान सिचन उसके कमरे में एंटर करते हैं और लानवांगजी के पास जाकर खड़े होकर कहते हैं, और वांगजी क्या तुम तैयार हो? जिस बात को सुनकर वांगजी कुछ नहीं कहता, लेकिन सिचन तो उसके बड़े भाई हैं, तो वो उसके आंखों के एक्सप्रेशन से ये जान जाते हैं कि अभी तक वांगजी इस शादी से तैयार नहीं है। भी वो वांगजी को समझाने के लिए उसके कंधे के ऊपर हाथ रखकर कहते हैं, वांगजी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जितना मुझे पता है कि विंग बहुत ही अच्छा इंसान है, बस थोड़ा सा नॉटी है। जिस बात को सुनने के बाद वांगजी धीरे से जवाब देता है, वही चीज़ का तो डर है, क्या वो हमारे क्लान का 3000 रूल को फॉलो कर पाएगा? जिस बात को सुनकर सिचन कहता है, तुम चिंता मत करो, वो धीरे धीरे उसका ये आदत बन जाएगा और वो अगर कुछ गलती करेगा तो उसे संभालने के लिए तुम हो, उसके साथ साथ मैं भी तो हूँ। जिस बात से वांगजी कुछ नहीं कहता और अपने घर के साथ वहाँ से निकल जाता है वेडिंग हॉल पर जाने के लिए। तभी हमें दूसरी तरफ लान कबीले के गेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग हड़बड़ा गए थे क्योंकि उनका इकलौता राजकुमार विभूषण नहीं मिल रहे थे, विंग नहीं मिल रहे थे। जिस बात जब वेचांसे के कानों में पड़ता है तो वो हैरान हो जाते हैं और वो परेशान होकर कांगसे सरन जो कि उनके ओमेगा वाइफ है उनकी ओर देखने लगते हैं। जिस बात को देखने के बाद कांगसे सरन अपने सर को नोट करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें डायरेक्ट वेडिंग रूम चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लानवांग जी वहाँ पर अपने एंसेस्टर के सामने नी डाउन होकर बैठा हुआ था और वो अपने ओमेगा पार्टनर का इंतज़ार कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है विंग को, जो कि वेल से अपने सर को ढका हुआ था और वो धीरे धीरे से मैडम वे के साथ साथ उस चैम्बर के अंदर आ रहा था। तभी जिस चीज़ को देखने के मिस्टर वेचान से वो एक राहत की सांस लेते हैं और वो अपने सर को नोट कर देते हैं अपनी वाइफ की ओर देखकर, क्योंकि अगर ये शादी नहीं होता तो उन दोनों क्लान के बीच युद्ध छिड़ जाता, क्योंकि
जब एक राजकुमार तैयार होता है शादी के लिए और उसका ओमेगा के इंतज़ार करता है, अगर ओमेगा नहीं आता तो उस राजकुमार का बहुत ही बड़ा बेइज्जती होता। लेकिन अभी जब ये शादी हो रहा है जिसकी वजह से वो अभी थोड़े राहत महसूस कर रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं मिसेस कांगसे यानी कि महारानी कांगसे सरन ओइंग को ले जाकर वांग जी के सामने न्यू डाउन करके बैठा देते हैं और उसके बाद उन दोनों का वेडिंग रिचुअल शुरू हो जाता है, जिसके लिए पहले वो एक दूसरे को बो करते हैं, उसके बाद अपने एंसेस्टर को और अपने एल्डर्स को, उसके बाद उन्हें सर्व किया गया वाइन को वो अपने हाथ में लेकर पी लेते हैं, जिसके बाद उन लोगों का शादी ख़त्म होता है। जिसे देखने के बाद लांचीरान जाकर मिस्टर किंग वेचांसे को गले लगा लेते हैं और उन्हें बधाई देते हैं क्योंकि अब से वो लोग रिलेटिव्स बन गए हैं। तभी हमें दूर से दिखाया जाता है एक इंसान को जो सारी चीज़ों को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो अपने सर को हिलाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद सभी को डाइनिंग हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग मिलकर वेडिंग फीस्ट को एंजॉय कर रहे थे। तभी बेचान से ये नोटिस करते हैं कि उनका ओमेगा कांगसे सरन कुछ भी नहीं खा रही थी और वो एक तक ओइंग की ओर देखे ही जा रहे थे। जिस बात को एहसास होने के बाद कांगसे सरन के हाथों के ऊपर वेचान से अपने हाथ को रखते हैं और उनकी ओर देखकर अपने सर को नोट कर देते हैं, जिसका मतलब ये था कि वो चुपचाप खाना खाए और किसी चीज़ के बारे में अभी नहीं सोचे। जो अपने हस्बैंड के ऐसे इशारे को समझने के बाद कांगसे सरन भी थोड़ा बहुत खाने लगते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ ओइंग को दिखाया जाता है जो कि अपने वेल के नीचे से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था और वो मन ही मन ये सोच रहा था कि उसने ये क्या कर दिया, वो कैसे अपनी माँ की बातों में आकर इस इंसान से शादी कर लिया, ये जो हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। तभी अचानक से उसके ख्यालों को तोड़ते हुए वांग जी धीरे से उनके कानों के पास आकर कहता है, सुनो, बाद में सोच लेना, पहले खाना खा लो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर खाना नहीं खाओगे तो वो हमारे एल्डर्स का डिसरिस्पेक्ट होगा और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कोई मेरा एल्डर्स का डिसरिस्पेक्ट करे। हमारा ओइंग जब वांग जी का इतना खतरनाक वॉइस को सुनता है तो वो घबराते हुए खाना को धीरे धीरे से चबाकर खाने लगता है, जिस बात को देखने के बाद वांग जी भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, भी आराम से खाने लगता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनसी के अंदर ओइंग के साथ साथ ओइंग के मॉम यानी कि महारानी कांगसे सरन उसे कुछ समझा रहे थे और वो उन्हें कह रहे थे, बेटा चिंता मत करो, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जिस बात को सुनने के बाद ओइंग थोड़े घबराते हुए अपनी माँ की ओर देखने लगता है और वो ऐसा रो रहा था कि उसका मुंह से एक भी आवाज़ नहीं आ रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद महारानी उसकी आंखों से आंसू को पोंछ देते हैं और वो उसके माथे के ऊपर एक किस करके उसे वहाँ पर बेड के ऊपर बैठाकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अब वो शादी हो चुका है और वो फीस्ट भी, तो वो अपने क्लान पर वापस जाएंगे। तभी महारानी के जाने के बाद ओइंग अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख कर मल रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था और वो मन ही मन सोच रहा था, ये क्या हो गया, आज क्या था और क्या हो गया, मेरा लाइफ ऐसे कैसे पलट गया। सोचते हुए उसकी आंखों से बहुत ही बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू निकलने लगते हैं और जिस चीज़ को जब ओइंग को रियलाइज़ होता है तो वो धीरे से अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछता है, लेकिन फिर भी जो भी कर ले उसका आंसू नहीं रुक रहा था। तभी ओइंग को अचानक से एक दरवाज़ा खुलने का आवाज़ सुनाई देता है, जिस बात को रियलाइज़ करने के बाद वो फ्लिंच हो जाता है और वो बिल्कुल ही स्टिफ बनकर वहाँ पर बैठा रहता है क्योंकि उसे सैंडलवुड का स्मेल आ चुका था और पूरे कल्टीवेशन वार्ड को पता है ये सैंडलवुड का स्मेल किसी और का नहीं, लानोंग जी का ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। और पहले ही मैं आपको ये बता दूँ, ये स्टोरी सस्पेंस से ही भरा है और धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ एक सस्पेंस के ऊपर से पर्दा उठेगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।